चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो टोटल एसेट टू डेट रेशियो है। सम में नाम में ही फॉर्मूला छुपी हुई है, तो यहाँ पे आपको वो थोड़ा ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या ध्यान में रखना है वो भी क्लियर कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कंपनी कैलकुलेट द टोटल डेट रेशियो। क्या ढूंढना है? टोटल डेट रेशियो ढूंढना है। जहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद इक्विटी, उसके बाद रिजर्व, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। सबसे पहले बच्चा मुझे जो आपको ध्यान में रखवाना है वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं टोटल असेट टू, आप बोलोगे सर डेट रेशियो, डेट रेशियो। तो फर्स्ट सबसे पहले बच्चा यहाँ आता क्या है? टोटल असेट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल असेट, टोटल असेट। और दूसरा आप बोलोगे सर नीचे लिखेंगे हम डेट्स। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी बच्चा, नॉन करंट लायबिलिटी। और आप बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर है बच्चा? मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वो आप में नहीं चलेगा बच्चा, वो ध्यान में रखना। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा आपको जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे सारी लायबिलिटी दी हुई है। क्या दी है? लायबिलिटी। तो हमें ये पता है कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है, तो बस बच्चा यही चीज़ हमें यहाँ लिखती जाना है। तो यहाँ पे हम लिखते जाते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसमें आप बोलोगे सर ये है 6 लाख। सेम वे बच्चा आगे बोलोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आपका कितना है? तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 10 लाख है। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चा ये ध्यान रखना, फिर से सर बोल रहा है ये शॉर्ट फॉर्म सर ही लिख सकते हैं, आपको नहीं लिखना है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ से आप बोलोगे सर नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे है 4 लाख। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4 लाख। उसके बाद करंट लायबिलिटी, तो आप लिखोगे यहाँ पे 4 लाख। तो यहाँ से टोटल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख, 10 लाख प्लस 20 में आप बोलोगे सर अब दो चीज़ ही बाकी रह गई है, तो 26 लाख आएगा। कितना आएगा बच्चा? 20। तो ये आप बोलोगे सर ये टोटल लायबिलिटी मिल गई। टोटल लायबिलिटी मिलते ही बच्चा बोलेगा तो सर टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट। तो हमने यहाँ पे पहले लिखना है सिंपल, टोटल लायबिलिटी हमारी है कितनी? 26 लाख। तो असेट भी कितनी बन जाएगी? तो आप बोलोगे सर टोटल असेट भी बन जाएगा, टोटल 26 लाख ही बन जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया तो ही आगे बढ़ना, अदरवाइज मत बढ़ना। कि ये लॉजिक हमने एग्जाम्पल में भी डिस्कस किया था। तो आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब बच्चा बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा, जिसमें आप बोलोगे सर हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये रहा हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब आप बोलोगे सर डेट। तो यही पॉइंट हमें ध्यान रखना है। तो बस बच्चा यही पॉइंट हम आगे लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो करंट टोटल असेट जो हमारी है वो 26 लाख है। कितनी है बच्चा? 26 लाख। और यहाँ पे टोटल लायबिलिटी जो वर्ड यूज हुआ है वो है, आप बोलोगे सर टोटल लायबिलिटी जो हमारी है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो 4 लाख है। कितनी है बच्चा? 4 लाख। तो सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करते हैं। आंसर का जो भी पॉइंट आएगा वो हमें ध्यान में रखना है। कैसे लिखना है? 1:1 लिखना है। क्या लिखना है? 1:1। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको डिवाइड करना है 26 लाख डिवाइड बाय 4। तो आप सॉल्व करोगे तो 6.5 आ जाएगा। ये हमारा रेशियो आ गया। क्या आ गया बच्चा? तो ये मेन रेशियो आ गया। सम कंपैरेटिवली इजी है, जेन्युइनली बोलूँ इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, सब्जेक्ट टू आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये 3 सम हमने डिस्कस किए, 2 इलास्ट्रेशन, एक सम और चौथा कंसेप्ट जिसमें 2 मिनट की बातें बोली हुई है। प्रॉपर समझ के करना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के।